तो हम मान लो कि तुम क्रिकेट का मैच खेल रहे हो और तुम्हारा आखिरी ओवर है और उस आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे तुमको एक रन क्या 6 रन चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, डू और टू डाई। तो हमारे मून नाइट का 4th एपिसोड द टॉम इसी चीज को लेकर बात करता है, जहाँ पर हमें शुरुआत से पता चल ही जाता है कि ऑफ कोर्स मार्क की ताकत चली गई है बिकॉज ऑफ लास्ट एपिसोड। तो वहीं पर हमें आगे जाके पता चलता है कि स्टीवन ने लाइला को उसके और मार्क के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसने बता ही दिया है, जहाँ पर मार्क का एक बार काम होने के बाद वो वापस चला जाएगा, जिस बात का लाइला को दुख भी होता है कि अभी उसकी वाइफ ही है ना। हाँ, तो बाद में हमें फिर बहुत अच्छी केमिस्ट्री और लव ट्रायंगल भी दिखता है मार्क, लाइला और स्टीव के बीच में, जहाँ पर स्टीव लाइला को पसंद करते हैं, लाइला मार्क को भी पसंद करते हैं और शायद स्टीव को भी पसंद करते हैं और मार्क तो लाइला पसंद करता ही है। तो हाँ, फिर आगे जाके हमको ये भी दिखता है कि रीजन भी बता देता है कि मार्क क्यों उससे दूर रहना चाहता है, क्योंकि अगर मार्क से काम नहीं हो पाया या फिर मार्क अपने मिशन पे सक्सेसफुल हो गया तो वो जाके यानी उसके रिलेटिव में भी जो भी आते हैं, जैसे कि वो लाइला उसकी वाइफ, वो उसको अपने यानी एज अ वेसल की तरह उसको ले लेगा, इसलिए वो उससे दूर जाना चाहता था। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि वहाँ पर हमें बहुत अच्छा खासा रेफरेंस दिया जाता है गॉड इज बेस्ट को लेके। जिनको नहीं पता, कॉमिक बुक में थाउनशू के बहुत सारे सिबलिंग्स भी है, जिसमें से एक है BAST, तुम प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है, उल्टा सीधा हो जाएगा, केस वेस हो जाए, ठीक है। और जिनको नहीं पता, ब्लैक पैंथर के जो पूर्वज या फिर जो पावर्स है वो सारे इसी गॉडेस की वजह से मिले, क्योंकि वो वहाँ के लोग यानी वकांडा के लोग इस इजिप्शियन गॉड को पूछते थे और इनने वरदान के तौर पे एक मसीहा की तरह ऐसे दिया कि हर जनरेशन बाय जनरेशन एक ऐसा मसीहा आएगा जिसके पास ऐसी ऐसी पावर्स रहेंगी जो उसने पर्टिकुलरली दी है। और फिर आगे जाके हम देखते भी कि लाइला और स्टीव एक जगह मिला, एक मेज जैसी जगह पे इकट्ठा हो गए। वहाँ पर नक्शा के हिसाब से हम यानी वो पता लगा लेते कि कहाँ पर अमित की लोकेशन या फिर उसकी कब्र है। तो फिर हम आगे जाके देखते तो वहाँ पर आगे वाली कब्र में वो एंटर करते एकदम ब्लडी रूम में। अब इसको ब्लडी रूम क्यों कह रहा हूँ, तो ये ब्लडी रूम एक्चुअली ओन करता है हेकू द प्रेस्ट। अब जिनको नहीं पता, कॉमिक बुक में तो कोई और प्रेस्ट था, पर ये हेकू द प्रेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को हार्वेस्ट करता है। अब मुझे नहीं पता क्यों करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है, पर हार्वेस्ट करता है। और ये वन ऑफ द हॉरर, नहीं कहता है ना, एक पर्टिकुलर जॉनरा है इजिप्शियन हॉरर को कुछ लेके, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है उसमें और बहुत अच्छा सीन भी है। तो अब अगले सीन में स्टीव जैसे तैसे करके बच के अपने दूसरे यानी गोल्डन टेम्पल तो नहीं कहेंगे, पर अपनी कब्र ढूंढने के रास्ते पे निकल ही जाता है। पर लाइला खुद को जैसे तैसे बचाते हुए आराम से चैन की सांस ले ही रही होती है, वहीं पर आर्थर आ जाता है और मैनिपुलेटिंग करना चालू कर देता है, जो कि आई गेस मैनिपुलेटिंग नहीं भी एक तरीके से, क्योंकि देखा जाए तो कॉमिक बुक में भी इनडायरेक्ट यानी डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली मौत मार्क की वजह से ही हुआ, यानी आर्कियोलॉजिस्ट का। और इसमें शायद रेफरेंस वही दिया क्योंकि ये यानी लाइला के जो बाप है वो आर्कियोलॉजिस्ट ही था, तो ऐसा हो सकता है कि मार्क नहीं तो कम से कम उससे रिलेटेड ही इनडायरेक्टली वो उसकी वजह से मरा हो। तो फिर यही होने के बाद स्टीव अपना जैसे तैसे करके खबर ढूंढ ही लेता है और उसमें कुछ एंशिएंट इजिप्ट के स्क्रोल्स भी लिखे होते हैं, स्क्रोल्स कहेंगे ना, या कुछ इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तो उसको पढ़ते और एग्जामिन करते हुए स्टीवन को पता चलता है कि ये खबर तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आगे बात करता ही हूँ, तो उतने ही देर में लाइला आ जाती है बात करने के लिए। अब देखो ये सारी तो हो गई, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट देखो बच्चों, अभी तुमको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब जिनको नहीं पता अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है, तो ये एक्चुअल कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने यानी इजिप्ट के साथ साथ में पेरिस यानी पूरा यूरोप भी एक्वायर किया था और यहाँ तक कि वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गए, तो उनने इतनी जमीन एनेक्स कर ली थी, यानी उनके अंडर में 2 कंट्रीज आती थी, वो भी एक टाइम पे एक साथ। और उनका डेथ होता कुछ 32 के एज में, तो ठीक है, इसलिए उनका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और इस वाले मार्वल में इसलिए इनने किया है कि रियल लाइफ में भी उनकी कब्र आज तक पता नहीं चले कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र अब तक है कहाँ, ठीक है। और इस वाले में ऐसा कहा गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द लास्ट वेसल ऑफ गॉडेस एमे। समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं अब। तो वहीं पर आगे जाके आर्थर आता है और सीधा मार्क को दाएं यानी गोली मार देता है, बात खत्म, लिटरली गोली मार देता है। और वो फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में मेंटल असाइलम में खुलता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि स्टीवन दूसरी बॉडी में जो कि उसकी तरह सेम दिखता है, उसकी एक और पर्सनैलिटी और एक और गॉडेस है जो कि हिप्पोपोटामस
हिपोपोटामस से दिखता है और वो बोल भी सकती है जिसका पावर रिलेटेड हैप्पीनेस और हेल्थ से। देखो अब ये तो हो गया रिव्यू, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन पे आते हैं। 4th एपिसोड मेरे को बहुत सही लगा, ठीक है। तुमको भी देखना चाहिए अगर तुम लोगों ने नहीं देखा। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया, खास करके वो हॉरर पार्ट को लेके जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस था। एक्चुअल हॉरर फील होता है भाई, मेरे धड़कनें बढ़ गई थी, मेरे को याद है। तो हाँ, रिव्यू इतना ही था और मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन भी दे दिया। आप देखना चाहते देख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड होगा ये पूरी सीरीज का। तो अगर आपने देखा है तो बता दीजिए कि रिव्यू और प्लस वो एपिसोड कैसा लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब हर बार बोलता नहीं, पर इस बार बोल रहा हूँ तो कर ही देना प्लीज।